मित्रों, आज हम इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। लोग कहेंगे। एक कहानी से इस बात को हम खूब स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। सुबह का समय था। एक बेटा अपने बाप से कहता है कि पिताजी, हम ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे हर लोग हमें अच्छा कहें। बाप कहता है कि बेटा, इस संसार में कोई ऐसा काम नहीं है जिससे तुम करो और सारे लोग खुश हों, ऐसा संभव नहीं है। बेटा कहता है कि पिताजी, अगर हम अच्छा से अच्छा काम करें तो उस स्थिति में भी क्या लोग हमें खराब कह सकते हैं? बाप कहता है, हाँ बेटा, कोई भी व्यक्ति चाहे कैसा ही काम क्यों न करे, कुछ लोग उसकी प्रशंसा करेंगे तो कुछ लोग ऐसा भी होंगे जो उसकी निंदा भी करेंगे। बेटा कहता है कि इस बात को स्वीकार मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम अच्छा ही काम करेंगे तो उस स्थिति में बुरा कोई कैसे कहेगा। उन्होंने कहा कि चलो इसका हम प्रयोग करके देख लें। उनके घर पे एक बूढ़ी घोड़ी थी। उस घोड़ी को लेकर दोनों गांव से बाहर निकल पड़े, बाप, बेटा और साथ में घोड़ी। तीनों जा रहे थे। जब दूसरे गांव में पहुंचे तो लोगों ने देखा कि इन दोनों के पास घोड़ी है और फिर भी ये पैदल जा रहे हैं। तो लोगों ने कहना शुरू किया कि ये कैसे मूर्ख हैं, इन्हें पता भी नहीं कि घोड़ी साथ में है और फिर भी ये पैदल चल रहे हैं। बाप ने कहा बेटे से कि बेटा, लोग ऐसा कह रहे हैं तो क्या करना चाहिए? बेटा ने कहा कि पिताजी, बात तो इनकी सही है, हम लोग के साथ घोड़ी भी है और हम पैदल चल रहे हैं। एक काम करें, आप घोड़ी पर बैठ जाएं और मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ। बोला ठीक है। बाप घोड़ी पर बैठ गया और बेटा घोड़ी के पीछे पीछे उसको लेकर चलने लगा। दूसरे गांव में गए। कुछ लोगों ने देखा, उसमें से कई लोगों ने ऐसा कहा कि देखो इस बाप को, इसे जरा भी अपने बेटे पर दया नहीं। इसने तो अपने जीवन के सारे सुख भोग लिए और एक नन्हा सा बच्चा अभी अभी जो जवान हो रहा है, इसके जीवन में बहुत कुछ देखना बाकी है। बाप को जरा भी दया नहीं आती कि इस बेटे को पैदल चला रहा है और खुद घोड़ी पर बैठा हुआ है। बाप ने पूछा बेटे से कि बेटा, अब क्या करना चाहिए? बेटा ने कहा कि पिताजी, इनकी बात भी थोड़ी सच्चाई है। ऐसा करें कि आप उतर जाएं और मैं घोड़ी पर बैठ जाता हूं। बाप घोड़ी से उतर गया, बेटा घोड़ी के ऊपर बैठ गया और इस तरह से वो दूसरे गांव की ओर बढ़ गए। दूसरे गांव में जब गए तो कुछ लोगों ने देखा तो बेटा की निंदा करनी शुरू कर दी कि यह कैसा बेटा है, घोर कलयुग आ गया है। बाप बूढ़ा है, वो पैदल चल रहा है और जवान बेटा घोड़ी के ऊपर बैठकर चल रहा है, इसे जरा भी शर्म नहीं आती, कितना निर्दयी है। इस बात को सुनकर बाप बेटे से पूछते हैं कि बेटा, अब क्या करना चाहिए? बेटा ने कहा कि पिताजी, एक काम करें, आप भी इस घोड़ी पर बैठ जाएं ताकि और कोई कुछ न कह सके। बेटा के कहने पर बाप भी उस घोड़ी पर बैठ गए। घोड़ी कमज़ोर थी और दोनों आदमी के बैठने के कारण घोड़ी बड़ी धीरे धीरे चल रही थी। दूसरे गांव में जब पहुँचे, वहाँ के लोगों ने इस अवस्था को देखा। कमज़ोर घोड़ी और दो आदमी को बैठे हुए लोगों ने कहना शुरू किया
कि ये कैसे निर्दयी बाप और बेटा हैं, इन्हें जरा भी अपनी घोड़ी पर दया नहीं आती कि एक कमज़ोर घोड़ी के ऊपर दो दो बैठकर यात्रा कर रहे हैं। ये कितनी दुख की बात है, जरा भी दया नहीं है। इस बात को सुन करके बाप बेटे की तरफ देखने लगा। उसने कहा कि बेटा अब क्या करना चाहिए। बेटा कहता है कि पिताजी, घोड़ी को तो ऐसे ले नहीं जा सकते, एक काम करें, दोनों आदमी मिलकर घोड़ी को ही सर पे उठा लेते हैं। और इस तरह दोनों घोड़ी को सर पे उठाकर चलने लगे। दूसरे गांव से जब गुजरे तो लोगों को हंसने का ठिकाना नहीं रहा कि कैसे मूर्ख हैं, घोड़ी के ऊपर आदमी को बैठना चाहिए तो आदमी के ऊपर घोड़ी बैठा है। यह देख करके बाप पुनः बेटा से पूछता है कि बेटा अब क्या करना चाहिए। सामने नदी थी। बेटा ने कहा कि पिताजी, यह घोड़ी ही हमारे दुख का कारण है, इस घोड़ी को ही नदी में फेंक देते हैं। और दोनों ने घोड़ी को नदी में फेंक दिया। मित्रों, ये कहानी मात्र कहानी नहीं, यह प्रेरणा लेने लायक है। वास्तव में संसार में लोग तो हमें कहेंगे ही, अगर हम गरीबी से अमीरी तक की यात्रा कर लिए, अमीर हो गए और अपने जीवन में सुख सुविधाओं का उपयोग करने लगे, तो लोग कहेंगे कि देखो, कल तक तो ये गरीब था, आज इसके पास धन आते ही इसका रुतबा बदल गया। और अगर धन आया और उसको हम उपयोग नहीं करते हैं तो भी लोग कहेंगे कि देखो, गरीब था तो गरीब ही था, लेकिन आज धन आया तो भी इसका उपयोग नहीं करता है। मित्रों, हमारे कहने का मतलब ये है, संसार में कोई ऐसा काम नहीं है जिस काम को सारे लोग प्रशंसा कर सके। आवश्यक है अपनी बुद्धि, विवेक और प्रकृति के नियमों को समझकर उसके अनुसार जीवन को धारण करने की। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।